हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है। और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की। और इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, चाहे टॉपिक वाइज हो, मैराथन क्लास हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सारे वीडियो जो है प्ले लिस्ट में है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह पीजीटी स्पेशल क्लास है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भूमिका का आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? भूमिका का आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है रटकिली ब्राउन, नॉर्डेल, लेवी स्ट्रॉस, मर्डाक। आंसर बताइए। इसमें राइट होगा क्या? ऑप्शन बी नॉर्डेल, बी करेक्ट होगा। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत नॉर्डेल ने प्रतिपादित किया। नॉर्डेल के अनुसार सामाजिक संरचना बहुवचनात्मक है। इनके अनुसार संरचना के 3 आयाम भूमिका, सामाजिक क्रिया, नियम व संस्थाएं हैं। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मध्यम वर्ग के सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए कोलिंस, कोजर, डेरेनडॉर्फ, एंजिल्स। आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है? मध्यम वर्ग सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, डेरेनडॉर्फ ने। किसने? डेरेनडॉर्फ ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है, रटकिली ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति निम्नांकित में से कौन योगदान नहीं करता है? कौन योगदान नहीं करता है? ऑप्शन है सगोत्रता व्यवस्था, नेतृत्व, वंशावली, धार्मिक अनुष्ठान। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी नेतृत्व। रटकिली ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति नेतृत्व योगदान नहीं करता है। नेक्स्ट है, मेलिनोव्स्की की प्रतीकात्मक व्यवस्था में कौन सी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती है? ऑप्शन है उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन और वितरण, और बी है सामाजिक नियंत्रण और व्यवहार का विनियमन, और सी संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमन में लाना, और डी है दैनिक जीवन एवं गतिविधियों में सामुदायिक सामंजस्य। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? मेलिनोव्स्की की प्रतीकात्मक व्यवस्था में कौन सी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती है? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमन में लाना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अमल में लाना होगा। नेक्स्ट है, अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? ऑप्शन ए मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, और बी है दंड का भय, और सी है समाज का लचीलापन, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा क्या? ऑप्शन ए मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिसीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोव्स्की, पार्सन्स, मर्टन। सही आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पार्सन्स, सी करेक्ट होगा। पार्सन्स ने समर्थन किया। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए वर्ग हित, वर्ग चेतना, वर्ग गठन, वर्ग की पहचान। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ग चेतना।
मार्क्स के अनुसार वह चेतना व संघर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। बी राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्यों परिदृश्य को सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा जा सकता है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है मर्टन, अगस्त कोंट, इमानुएल दुर्खी, मैक्स वेबर। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा? सी राइट होगा। ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संस्थाओं का विकास में पहला चरण है? ऑप्शन है प्रथाएं, विचारधारा, सामूहिक अनुभव, रूढ़ियां। आंसर बताइए। संस्थाओं की विकास में पहला चरण है, राइट क्या होगा? ऑप्शन बी विचारधारा। विचारधारा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है। नेक्स्ट है भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्व को चिन्हित करें। ऑप्शन है धर्म एवं नैतिकता, विज्ञान एवं तकनीक, प्रथाएं एवं परंपरा, जनरीतियाँ। आंसर बताइए। भौतिक संस्कृति के प्रमुख तत्व, राइट क्या होगा? ऑप्शन बी विज्ञान एवं तकनीक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खुली अस्त्रीकरण व्यवस्था का संकेत है? ऑप्शन ए निजातीयता, जात, वर्ग, धर्म। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वर्ग। वर्ग खुली अस्त्रीकरण व्यवस्था का संकेत है। नेक्स्ट किस प्रकार के सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ के बदलाव को समझा जा सकता है? ऑप्शन है मूल्यों में परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन, और डी राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन। सही आंसर बताइए। किस प्रकार से सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ के बदलाव को समझा जा सकता है? राइट होगा ऑप्शन सी व्यवस्था का परिवर्तन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषताओं को पहचानिए। समुदाय की विशेषताओं को पहचानिए। ऑप्शन ए सामूहिक जीवन, बी है ऐच्छिक सदस्यता, सी है अस्थायी सदस्यता, और डी है निश्चित उद्देश्य। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सामूहिक जीवन। सामूहिक जीवन समुदाय की विशेषताओं में शामिल है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है चर्च सेवा, विवाह, दहेज प्रथा, जुलूस। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी दहेज प्रथा। भारत में दहेज प्रथा को हुडा या वर दक्षिणा के नाम से जाना जाता है और ऋग वैदिक काल में दहेज प्रथा का कोई औचित्य या मान्यता नहीं थी। और वर्तमान समय में दहेज व्यवस्था एक ऐसी प्रथा का रूप ग्रहण कर चुकी है जिसके अंतर्गत युवती के माता पिता और परिवार वालों का सम्मान दहेज में दिए गए धन दौलत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन प्रदत्त प्रस्थित है? ऑप्शन ए पुजारी, सिपाही, पति, बेटा। आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बेटा। बेटा जो है प्रदत्त प्रस्थित का उदाहरण है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से वह शब्द पहचानिए जो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अवधारणा में उपयोग नहीं किया है। ऑप्शन ए मूल्य संबद्धता, मूल्य योग, मूल्य तटस्थता, मूल्य दिशा। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय अवधारणा में मूल्य योग का उपयोग नहीं किया है। मुखर्जी ने मूल योग नामक अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज में किए हैं। नेक्स्ट है ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के अनुसार
मूर्त जैसे शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है चीज़ों में सहज, और बी संस्कृत में उपस्थित, और सी व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पर वस्तुओं को हल करने के लिए आना, और डी एक कार्य खत्म होने से पहले ही कर्ता द्वारा अर्थ देना। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी व्याख्यात्मक प्रक्रिया के आधार पर वस्तुओं को हल करने के लिए आना, सी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्व श्रम के विभाजन की स्वायत्त सामाजिक एकता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ए सामूहिक चेतना का कम होता दायरा, बी शतपूरक कानून, और सी जनसंख्या का कम घनत्व, और डी संरचनात्मक विभेदीकरण। सही आंसर बताइए। कौन सा तत्व श्रम के विभाजन की स्वायत्त एकता का हिस्सा नहीं है? राइट होगा ऑप्शन सी जनसंख्या का कम घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शास्त्री समाज को द्विमुखी मानता है जिसमें संघर्ष और सहमत दोनों परिलक्षित होते हैं? कौन सा सिद्धांत शास्त्री समाज को द्विमुखी मानता है जिसमें संघर्ष और सहमत दोनों परिलक्षित होते हैं? ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, लेवी-स्ट्रॉस, मेर्टन, डेहरेनडॉर्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मेलिनोव्स्की, लेवी-स्ट्रॉस, मेर्टन, डेहरेनडॉर्फ। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी डेहरेनडॉर्फ। डेहरेनडॉर्फ समाज को द्विमुखी मानते हैं जिसमें संघर्ष और सहमत दोनों परिलक्षित होती है, और डेहरेनडॉर्फ के अनुसार सत्ता एवं शक्ति प्रत्येक समाज की प्रमुख विशेषता है। समाज द्विमुखी होता है जिसमें संघर्ष और सहमत दोनों विद्यमान होते हैं, यह डेहरेनडॉर्फ का मानना है। डी राइट होगा। नेक्स्ट, लेवी-स्ट्रॉस और रेडक्लिफ ब्राउन के मध्य संरचना की अवधारणा को लेकर विवाद है और निम्न में से है। ऑप्शन है आनुभविक वास्तविकता, संबंधों का समुच्चय, भूमिकाओं की समष्टि, परिस्थितियों का स्वरूप। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए आनुभविक वास्तविकता, ए राइट होगा। लेवी-स्ट्रॉस और रेडक्लिफ ब्राउन के मध्य आनुभविक वास्तविकता की संरचना की अवधारणा को लेकर विवाद है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। संस्कृत व्यक्तित्व को भारतीय संदर्भ में समझने के लिए किसने अपने दृष्टिकोण को मार्क्सियोलॉजी नाम दिया? ऑप्शन ए राधाकमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी डी.पी. मुखर्जी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह शब्द पहचानिए जो मैक्स वेबर ने अपने समाजशास्त्री अवधारणा में उपयोग नहीं किया है। ऑप्शन ए मानव संबद्धता, मूल्य योग, मूल्य तटस्थता, मूल्य दिशा। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाजशास्त्रीय अवधारणा सामाजिक असमानता से बहुत निकट से संबंधित है? ऑप्शन है ए सामाजिक स्तरण, बी सामाजिक वैधीकरण, सी सामाजिक गत्यात्मक, डी सामाजिक नियंत्रण। आंसर बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक स्तरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए इरावती कर्वे, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्री, डी.एन. मजूमदार, के.एम. कपाड़िया। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही मेल नहीं है? टी पार्सन्स, परिवर्तनीय प्रतिमान, मेलिनोव्स्की, उद्विकाशीयता, श्रीनिवास, प्रबल जात, मर्टन, मध्य रेंज सिद्धांत। जो सही सुमेलित नहीं है बताना है।
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। उद्विकाशी सिद्धांत किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है, मेडलोवस्की का नहीं है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने लघु प्रथा तथा महाप्रथा की अवधारणा को प्रस्तुत किया? ऑप्शन है मैकी मैरियट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, लुई ड्यूमा। किसने लघु प्रथा तथा महाप्रथा की अवधारणा को दिया? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारों को पढ़ते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि कौन सा विचार संस्कृतिकरण को संकेत करता है। ऑप्शन ए ऊंची परिस्थिति बनाने का दावा करना, बी ए ऊंची जातियों की जीवन शैली का अनुकरण करना, और सी नए कर्मकांड एवं प्रथाओं को अनुकूलन करना, और डी ए समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता का होना। क्वेश्चन नंबर 30, आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता का होना। डी करेक्ट होगा। संस्कृतिकरण एक विशेष प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है। वह प्रक्रिया जिसमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियों को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है। डी करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे जुड़ सकें। और क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।